योगियों के भी गुरु है, शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। यद्यपि वे पूर्ण काम हैं, आत्मा राम हैं, अपने स्वरूप में ही स्थित हैं, उन्हें किसी की भी किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं है। फिर भी गोपियों का प्रेम देखकर उन्होंने मन को स्वीकार किया और उनके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए वे उनके साथ रास विहार करने लगे। जैसे तारों के मध्य चंद्रमा की शोभा होती है, वैसे ही सारी गोपियां मंडलाकार होकर श्याम सुंदर को घेर कर खड़ी हो गई और उनके रूप के, उनके गुणों के गीत गाने लगी। तब भगवान भी उनके साथ मनोहर आलाप करते हुए उनकी सुंदरता के गीतों को गाने लगे और उनके साथ नृत्य करने लगे। और यमुना पुलिन पर आकर बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरों, उन्होंने गोपियों के लिए अपने हाथ फैला दिए। गोपियों ने उनका आलिंगन किया। उस समय उन्होंने उनकी चोटी का स्पर्श किया, उनके मस्तक पर चुम्बन किया, उनके वक्षस्थल पर अपने कल कमल से स्पर्श किया, उनके नितंबों का, उनकी नीवी का स्पर्श करते हुए वे अपने प्रेम का संचार गोपियों के हृदय में करने लगे और उन्होंने अपने दिव्य काम सुख को, दिव्य प्रेम रस को गोपियों के रोम रोम में प्रवाहित कर दिया। तब वे गोपियां कुछ मानवती हो गई। उन्हें गर्व हो गया कि त्रिलोकी में हम ही धन्य हैं, हम ही बड़भागी हैं कि अपने गुणों से हमने श्याम सुंदर को वश में कर लिया। अब भक्त में अहंकार हो, ये बात वे कैसे सह सकते हैं। इसलिए अपने गोपियों के मान का मर्दन करने के लिए और उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए वो उनके मध्य अंतर्हित हो गए।